हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक परिचय, यानी कि उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ये जो वीडियो है आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस सी जेई और यूपी पुलिस के जितने भी यानी कि और जितने भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए एक वीडियो रामबाण है। इस वीडियो में हम मेनली उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज कवर करेंगे। जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेके अब तक के जितना भी सामान्य ज्ञान आपके उत्तर प्रदेश से बन सकता है वो हम इस वीडियो में टोटल कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर प्रदेश के कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये है भारत का नक्शा, और जो ये रेड पोर्शन किया है मैंने ये है उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कि भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है मैप के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हैं ये है भारत का नक्शा, वहां पे सबसे ऊपर ये राइट साइड में जो है ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। सबसे पहले क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। यानी कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश था उसका कुछ नाम और था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश नाम रखा गया ये रखा गया था 24 जनवरी 1950 को। तो अब आपको ये आपके लिए भी क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो 1836 तक उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 तक नाम था उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम प्रांत, और 1877 तक जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था संयुक्त प्रांत एवं आगरा तथा अवध। 1877 तक जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, और 1937 तक जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था केवल संयुक्त प्रांत, जिसे बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। 1937 तक जो नाम था उत्तर प्रदेश का था वो नाम था संयुक्त प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से अब उत्तर प्रदेश हो गया। 26 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये है इसके घटनाक्रम कि कब कब उत्तर प्रदेश का क्या क्या नाम था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है वो है लखनऊ, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी सदैव से लखनऊ नहीं रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पीरियड में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही है। तो 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आगरा, और 1858 से 1921 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो थी इलाहाबाद। लेकिन अब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। तो आपको याद रखना है कि 1858 से 1921 तक इसका नाम जो राजधानी थी वो इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ऑप्शन हो उस पर टिक करना है। 1921 से अब तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल जो जिले हैं वो हैं 75, यानी कि 75। सबसे ऊपर यानी कि उत्तर में जो है सबसे ऊपर सहारनपुर, इधर आपको दिख रहा होगा बलिया, इस साइड में सबसे पूर्व में बलिया और पूर्व, और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है ललितपुर, और जो सबसे दक्षिण में है वो है सहारनपुर। तो अब हम देख लेते हैं, सहारनपुर नहीं ये कुछ और है, हाँ सहारनपुर ही है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के मानचित्र में किधर सबसे कौन जिला पड़ता। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है उसका नाम है बलिया, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम है सहारनपुर, और उत्तर प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र। अब आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का मैप, ये है सहारनपुर, ये है सहारनपुर, ये है आपका सोनभद्र, ये है आपका बलिया, और ये है आपका ये है ललितपुर, और ये है बलिया। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम पूरब में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं ये भी मैंने आपके साथ कवर कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप सीजीएल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कम से कम 10 बार सीजीएल एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की
9 राज्यों से कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश की टोटल 9 राज्यों से सीमा लगती है। ये ऐसा होने वाला भारत का सबसे मैक्सिमम राज्य, यानी कि भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और झारखंड से। ये सभी राज्य रटे होने चाहिए और टोटल गिनती भी पता होना चाहिए। टोटल हैं 29 राज्य जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यह सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबी सीमा भारत के किस राज्य से, उत्तर प्रदेश की भारत के किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी सीमा है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे जो छोटी यानी कि कम सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन, एनसीआर जिसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं? यानी कि जो हमारा दिल्ली है, अब आपको बता दें एनसीआर किसे कहते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली के चारों ओर जितने जिले पड़ते हैं या क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है ये दिल्ली से लगता हुआ है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का कुछ जो जिले हैं वो एनसीआर नेशनल कैपिटल यानी राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपको बताना उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में आते हैं। तो टोटल जिले आते हैं 8। कौन कौन से आते हैं? गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदनगर, बुलंदशहर और शामली। अब आपके लिए क्वेश्चन, 2018 में एक नया डिस्ट्रिक्ट है जो है इसमें शामिल किया गया। पहले जो टोटल थे वो थे 7, लेकिन 2018 में एक नया जिला शामिल किया गया जिसका नाम है शामली। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे कौन सा जिला है जो 2018 में उत्तर प्रदेश का जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया। तो ये है शामली जिला जो कि 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी, और जो द्वितीय है ये प्रथम है, यानी कि जो फर्स्ट है वो है हिंदी और जो द्वितीय है वो है उर्दू। प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय उर्दू। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू को कब से राजभाषा माना गया है उत्तर प्रदेश की? तो ये माना जाता है 1989 से, और हिंदी जो है जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश जीके से हर साल पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो इसका जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है सारस। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है अशोक। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसका नाम है मछली। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी, और हॉकी जो है वो भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। और जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो कुछ जो है भारत से अलग हैं, कुछ नहीं अलग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, और जनसंख्या की दर से भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर जनसंख्या की दर से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान, और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन कौन है? तो सबसे बड़ा जो है वो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नदियों के तट पर बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलिए कवर कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो जो मथुरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, और जो आगरा शहर है ये भी यमुना नदी के किनारे से स्थित है। यानी कि आगरा और मथुरा जो हैं वो हैं यमुना नदी के किनारे स्थित। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, आपको याद रखना है गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है।
कन्नौज गंगा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। और अयोध्या राम मंदिर को बनाने के लिए आज 25 नवंबर 2018 को एक धर्म सभा भी आयोजित की गई है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है सरयू नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन, अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अयोध्या है ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता था, लेकिन अब पूरे फैजाबाद का नाम पलट कर रख दिया गया है अयोध्या। तो अब फैजाबाद जो जिला था उसका नया नाम रख दिया गया है अयोध्या जिला। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। जौनपुर और लखनऊ दोनों जो हैं ये गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, बनारस ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। और जो इलाहाबाद है संगम पे यानी कि दो नदियों के किनारे स्थित है। वो कौन कौन सी दो नदियां हैं? गंगा यमुना, इनका संगम है, इनके किनारे इलाहाबाद स्थित है। और इलाहाबाद का अब नाम पलट दिया गया है, अब इसका नया नाम रखा गया है प्रयागराज। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है प्रयागराज। ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। और 2018 का जो कुंभ मेला है वो भी प्रयागराज में लगेगा। कुंभ मेला जो है भारत के 4 जगहों स्थित लगता है, जो कि 2018 में लगेगा प्रयागराज संगम के तट पे। अगला क्वेश्चन, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो यूपी की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूपी की सबसे बड़ी नदी नहर कौन है या सबसे बड़ी कैनाल कौन है। तो वह है शारदा नहर। ये नगर नहीं है, नहर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से। तो हम कवर कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, जो कि पड़ता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क पड़ता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र भी उत्तर प्रदेश में एक ही है, जो कि पड़ता है नरौरा बुलंदशहर में। अब हम बात कर लेते हैं रेलवे जोन की कि यूपी में रेलवे जोन कौन कौन से स्थित हैं। तो यूपी में 2 रेलवे जोन पड़ते हैं, एक इलाहाबाद जिसका नाम है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है वो है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर जो है उसको हम पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के 2 रेलवे जोन है, आपको याद रखना है, उत्तर मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। अगला हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी रिसर्च सेंटर यानी कि अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम मास्टर क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम चलते कवर कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट या अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी स्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये शायद रिपीट हो गया। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय चीनी टेक्नोलॉजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये स्थित है लखनऊ में। जो लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसी के अंतर्गत ये स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एसएससी सीजीएल में। तो आपको याद रखना कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी जो है वो स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट है वो स्थित है लखनऊ में। अगला है आप ये जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो पड़ता है कानपुर शहर में, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के हम चलिए देख लेते हैं फटाफट कुछ प्रमुख हवाई अड्डे। हिंडन हवाई अड्डा जो कि पड़ता है गाजियाबाद में, यह एक आर्मी बेस है। तो आपको याद रखना ये पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं है, ये है आर्मी बेस। तो हिंडन हवाई अड्डा जो है ये पड़ता है गाजियाबाद में। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। जो लखनऊ में एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो चौधरी चरण सिंह थे इनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो आपको याद रखना चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ में।
नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये पड़ता है वाराणसी में। नेक्स्ट है बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है इलाहाबाद में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, तो ये सब। नेक्स्ट है जेवर हवाई अड्डा, जो जेवर हवाई अड्डा है ये अभी भी नया नया बन रहा है, ये अभी चालू नहीं है। इसको सरकार इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर में ये जो है ये बनेगा नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा शहर में जेवर हवाई अड्डा बनेगा, और जो नोएडा है वो दिल्ली से सटा हुआ है। तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया, यानी कि बहुत पैसेंजर का ट्रैफिक बढ़ गया। इसी ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए अब सरकार जो है नोएडा में एक नया हवाई अड्डा बनाने जा रही है, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, जिसका नाम है जेवर हवाई अड्डा। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना कि जेवर हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है नोएडा शहर में, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं वो मेनली 3 हैं, थारू, बुक्सा, या जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम भी है भोक्सा, और खरवाड़ जनजाति। ये 3 प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट, थारू जनजाति के लोग जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते या रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि थारू जनजाति के लोग गोरखपुर के तराई भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है बुक्सा या भोक्सा। तो बुक्सा या भोक्सा जो जनजाति ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। नेक्स्ट है खारवाड़ जनजाति। खारवाड़ जनजाति जो है मुख्यतः यानी मेनली पाई जाती है सोनभद्र जिले में। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ विधानमंडल है, यानी कि द्विसदनात्मक है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा मंडल हैं, तो उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। यहाँ विधान परिषद भी है और विधानमंडल भी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, विधानसभा सदस्य संख्या कितनी, यानी कि यहाँ विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, ये है 404। भारत ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत का वह राज्य जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की संख्या है, या भारत का वह राज्य जहां सबसे ज्यादा विधानसभा संख्या है वो कौन सा है या कितनी है, तो ये है 404। और भारत जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य संख्या है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो संख्या है वो है 80। ये भी सबसे ज्यादा है भारत में उत्तर प्रदेश के में। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य संख्या, ये है 31, और ये भी जो है भारत में के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो आप याद रखना है विधानसभा सदस्य संख्या 404, लोकसभा सदस्य संख्या 80, राज्यसभा सदस्य संख्या 31। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय, और जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट स्थित है इलाहाबाद में। इसका जो खंडपीठ है वो स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। मेनली जो उत्तर प्रदेश की गंगा नदियां हैं वो 2 ही हैं, गंगा और यमुना। और जो गंगा नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है, और भारत की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो भी यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें है गंगा, यमुना, काली या उसको शारदा भी बोला जाता है, रामगंगा, घाघरा और गंडक। ये हैं उत्तर प्रदेश की हिमालय की तरफ से निकलने वाली नदियां, गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये था पहला टाइप। दूसरे टाइप की जो नदियां हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। इनमें से जो शामिल हैं कौन कौन सी हैं, गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन और रिहंद। रिहंद पे रिहंद बांध भी स्थित है, ये आपको याद रखना, बुलंदशहर में ये रिहंद बांध पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं दक्षिण पठार से निकलने वाली उनमें से है चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। और ये जो टोंस नदी है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि टोंस जो नदी है
मुख्यतया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है या नहीं, तो बिल्कुल पाई जाती है। ये था संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज। तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इसी वीडियो में से उत्तर प्रदेश जो जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन होता है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फोरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको एक नीचे बटन दिख रहा होगा इस प्रकार का रेड बटन, इस बटन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका हर वीडियो मिस ना हो। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपका जो उत्तर प्रदेश था उसका टोटल 100% जो सामान्य ज्ञान वो कवर कर चुका हूं। अब इसका पार्ट 2 भी मैं इसके साथ ही तुरंत लाऊंगा। तो मैं देखता हूं जितना से जितना जल्दी इसको लोग देखेंगे उसके बाद तुरंत मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तभी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।